हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकंड लेवल 2024 के एग्जाम की मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी करने के साथ उसकी आपत्तियां मांगी गई है। किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रश्न या उत्तर पर कोई आपत्ति है तो बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित समय सीमा के अंदर आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो नोटिफिकेशन इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 22/10/2024, 23/10/2024 और 24/10/2024 को 6 पारियों में आयोजित करवाई गई थी, जिसके मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। यदि किसी अभ्यर्थी को इन मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर कुंजी पर किसी प्रकार को कोई आपत्ति हो तो आप दोस्तों इसके लिए 7/12/2024 से लेकर 9/12/2024 की मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग सेट प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए और अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र को उनके उपलब्ध कराए गए मास्टर प्रश्न पत्र से अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। उनके प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार के उत्तर में विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र से उत्तर के विकल्पों में भिन्नता हो सकती है। यानी साथियों, इसका कहने का मतलब यह है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो मास्टर प्रश्न पत्र अपलोड किया गया है, आपको जो परीक्षा में प्रश्न पत्र दिया गया है उनके प्रश्न क्रमांक और प्रश्नों के उत्तर क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं। तो गौर से देखकर आप प्रश्न पत्र को मिलाएं। प्रश्न पत्र को अपने मास्टर प्रश्न पत्र को अपने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी से कैसे मिलाएं, इसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा। वहां से आप चेक कर ले और उसके बाद आसानी से मिलाएं, क्योंकि नए अभ्यर्थियों को मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी मिलाने में दिक्कत होती है। तो आप एक बार उसको देखें, उससे समझे और उसके बाद अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र और अपने उत्तर कुंजी साथ ही दोस्तों आपकी ओमार शीट से मिलान करें। अतः अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र पर संख्या उत्तर के विकल्पों क्रमों के आधार पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवानी है। यानी आपको जब कोई प्रश्न पे आपत्ति दर्ज करवानी है तो जो मास्टर प्रश्न पत्र पे जो प्रश्न दिया गया है उसके प्रश्न क्रमांक के आधार पर आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। कई अभ्यर्थी डायरेक्ट अपने प्रश्न पत्र के आधार पर आपत्ति दर्ज करवा देते हैं, तो दोस्तों ऐसी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 100 रुपये निर्धारित शुल्क रखी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपये निर्धारित शुल्क जमा करा के आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आपको 7/12/2024 से लेकर 9/12/2024 का समय दिया गया है। इसके बाद जो लिंक दिया गया है वह निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद किसी भी कोई प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो जिन अभ्यर्थियों को लगता है मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी में दिए गए किसी प्रश्न पर आपको आपत्ति हो या उसके उत्तर पर आपत्ति हो तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां केवल आपको एक बार ही ली जाएगी, यानी बार बार आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी, इसका भी ध्यान रखना है। और आपत्ति दर्ज करवाने से पहले आपको स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों का प्रमाण पत्र उसके साथ संलग्न करना होगा। यानी आप कोई भी कोचिंग संस्थान द्वारा जारी पुस्तक के आधार पर यदि आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। आपको राज्य सरकार द्वारा ऑथेंटिक पुस्तकों के आधार पर ही आपत्ति दर्ज करवानी है। आपत्ति दर्ज करवाने पर आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपका रोल नंबर लिखना है, प्रश्न पत्र का क्रम संख्या लिखना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में यदि कोई छेड़छाड़ करता है, कूटचरित्रता करता है और उसके बाद अपलोड किया जाता है तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई और आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकता है। इसलिए आप किसी पर्सन को आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं और खुद वेरीफाई नहीं कर ले तब तक दोस्तों आप उसको अपलोड नहीं करना है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कई माध्यम से अभ्यर्थी इधर उधर सर्कुलेट कर देते हैं। ऐसे सबूतों को दोस्तों आपको पहले देखना है, वेरीफाई करना है और उसके बाद यदि आपको लगता है तो आपत्ति दर्ज करवाना है। और कोई अभ्यर्थी आपत्ति शुल्क से अधिक राशि जमा करा देता है उसको शुल्क वापस नहीं दी जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो साथियों, इस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 के जो छह पारियों में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उनके मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी कर दी है। तो उत्तर कुंजी के साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपत्तियां मांगी गई है। तो यदि आपको इस पर कोई भी आपत्ति हो तो निर्धारित समय सीमा के अंदर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। मास्टर प्रश्न पत्र को अपने उत्तर कुंजी से मिलान कैसे करें उसके लिए जो सेपरेट वीडियो बनाया गया है उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक करें और उसके बाद अपने प्रश्न पत्र को आंसर की से मिलाएं। तो साथियों, इसी प्रकार राजस्थान की समस्त भर्तियों की नवीनतम और ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।